ओके, नमन राधिका। जैसा कि हम आप लोग को बता दें, हम लोगों ने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये जो चैप्टर है हमने उसको स्टार्ट किया है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है हमने उसको स्टार्ट किया है। आगे हम लोगों ने हेनरी हेंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के बारे में स्टडी कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस के बारे में स्टडी कर लिया। उसके बाद देखा हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे ये लाइंस बनाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ढेर सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं। मैंने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर भी पढ़ लिया है। ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंपास रखा जाता है तो क्या उस पर इफेक्ट पड़ता है करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर ये भी पढ़ लिया हमने, जहाँ पे हमने पढ़ा कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप के बारे में स्टडी करना है आज, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो फिगर हैं। हमारे पास दो फिगर हैं, पहला ये और दूसरा ये। इन एक्टिविटी को प्रैक्टिकल करके यानी हम फिजिक्स लैब में करके समझ सकते हैं, राइट। और ये जो है इसकी थियरी हमें पढ़नी है कि कैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर लूप हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनाइड से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी स्टडी हम करेंगे आज ही के लेक्चर में, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। अब देखो, जैसे कि हम आपको कुछ रिकॉल कराना चाहते हैं। जैसे कहा जाए कि अगर आपके पास कोई इस तरीके से वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आप बता सकते हैं कि इसमें करंट किधर से फ्लो करेगा। जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस रास्ते होते हुए ऐसे चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, अब राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। कौन सा यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने थंब को इधर नीचे की तरफ रखोगे और अपने फिंगर से वायर को क्या करोगे, होल्ड करोगे। अपने फिंगर को कर्ल करते हुए वायर को क्या करोगे, होल्ड करोगे, ऐसे इनसाइड ऐसे करते हुए आप क्या करोगे, होल्ड करोगे, ठीक है। तो आप पाओगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ओके। दो तरीके से आप देख सकते हो, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को आप ऊपर से देख सकते हो यहाँ से, और मैग्नेटिक फील्ड को नीचे से देख सकते हो। ये थोड़ा सा लेवल अप है, बट लेकिन आप याद रखोगे कि एक आप इधर से देख सकते हो और एक नीचे से देख सकते हो। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो नॉर्मली आपको दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके लिए, ये होगा क्लॉकवाइज। क्या होगा, ये क्लॉकवाइज। लेकिन जब आप ऐसे देखोगे सेकंड सिचुएशन में, तो आप देखोगे कि आपके तरफ से क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे देखोगे आप तो आपको ऐसे दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो ये कंप्लीट था कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ऐसे डायरेक्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कोई सर्कुलर लूप है, अगर कोई सर्कुलर लूप है, जैसे कि हम ये लूप बना दें आपके सामने इस तरीके से, इस सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप में करंट इधर से फ्लो कर रहा है ऐसे, और यहाँ से करंट आउटसाइड आ जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस लूप में कैसे होगा और क्या डायरेक्शन होगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले किसी दो पॉइंट के बारे में समझना होगा। पहले तो हम एक पॉइंट इसको कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो एक तरीके से देखा जाए वो इधर की तरफ है, और यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, राइट। देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड
इनसाइड द प्लेन, प्लेन की नीचे की तरफ है, प्लेन की नीचे की तरफ जा रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं ऐसे शो किया गया है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द पेपर है या आउटसाइड द बोर्ड है। ठीक है, तो देखो जैसे कि हम फिगर बात करें इसकी और इसकी, इस जगह पे करंट के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले ये समझने कि अगर आपके पास कोई वायर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है। तो बताइए कैसे आप फाइंड करोगे? आप अपने थंब को इधर की तरफ रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड को इधर की तरफ रखोगे, और उसके बाद जैसे ही आप अपने फिंगर को ऐसे टर्न करोगे इस तरीके से, ठीक है, जैसे आप टर्न करोगे वैसे क्या पाओगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है। ठीक, यानी नीचे से होते हुए इस रास्ते ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ऐसे। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम दूसरे पेन से। पहले इसको इरेज कर दें, राइट। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस जगह पे आपका जो फिंगर है वो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आउटसाइड बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर इसी केस में हम देखें तो यहाँ पे देखो फिंगर, आप जो आपका थंब होगा वो इधर की तरफ होगा और आपका फिंगर इसको ऐसे होल्ड करेगा, इधर से होल्ड करेगा, ऐसे होल्ड करेगा। ठीक, ऐसे होल्ड करेगा आपका फिंगर। तो आप बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, नीचे से इधर की तरफ आएगा और इस तरीके से। तो देखो अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप, ये जो लूप है इस लूप के अंदर आउटसाइड द बोर्ड होगा, यानी आपके तरफ आता हुआ फील होगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा? आपके तरफ आता हुआ फील होगा। सर्कुलर लूप के अंदर, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, और आउटसाइड द लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, अंदर की तरफ। ठीक है, और हर एक पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप थंब को करंट के डायरेक्शन में एक्सटेंड करके और फिंगर को डाउनवर्ड करके, यानी वायर को होल्ड करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के बारे में हमें कंप्लीट पढ़ना था। और देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें स्टडी भी करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कैसे होता है। तो आपको हम बता दें कि जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की इस सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होती है? इधर प्लेन से आपकी तरफ है और जो आउटसाइड है वो प्लेन के इनसाइड है, राइट। ओके, ये कंप्लीट डिस्कशन दिखाया गया आपको इस फिगर में हम बता दें। जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हो आप, इस जगह पे जो करंट की जो वैल्यू है, करंट जैसा कि लास्ट वाले फिगर में हमने बताया था, करंट इस तरीके से इधर की तरफ इनसाइड है, इधर ऐसे होते हुए ऐसे करंट जाएगा। ठीक है, और करंट ऐसे आउटसाइड आएगा। ठीक है, तो देखो इस जगह पे अगर हम बात करें, आप थंब को क्या करोगे? इधर की तरफ करंट है ऐसे, जैसे देखो ये ऐसा बनाया गया है कि आपके तरफ से स्ट्रेट बनाया, मतलब इस तरीके से बनाया गया है एक प्लेन में। जैसे कि आप सीधे इसको देखो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पे, इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट की वैल्यू है वो बोर्ड के अंदर है। कैसे? बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आप अपने थंब को ऐसे रखो उसके साथ सीधे, जब ऐसे रखोगे आप और उसको होल्ड करोगे तो देखोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट होगा। लेकिन हम देखेंगे ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके सेंटर की तरफ, इसके अंदर देखो ऐसे जा रहा, इधर से इधर की तरफ, यहाँ पे, राइट। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था जो हमने इसके पहले आपको बताया।
और कंप्लीटली इस आर्टिकल को यहाँ लिखा भी गया, वही बातें जो लिखी गई हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे पूछोगे, राइट। दूसरी बात ये कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे और समझ पाएंगे कि ये कैसे लाइन इसको अरेंज कर ले रहा है। ओके, चलो तो इस प्रैक्टिकल के बारे में देख लेते हैं, इस प्रैक्टिकल में क्या क्या है। ओके, हाँ देखो, जैसे कि हम आप लोग को बता दें कि ये आपके पास देख रहे हो, ये वुड वाला जिसको कहते हैं कार्डबोर्ड, क्या कहते हैं इसको, कार्डबोर्ड, राइट। और देख रहे हो आपके पास ये बैटरी है और इसमें कीज़ है, की जो करता है करंट को फ्लो कराने का वर्क करता है, राइट। अब इस कार्डबोर्ड में क्या किया गया है, 2 जगह पे होल, जैसे कि 2 प्लेस पे होल, जैसे कि आपका कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड पे 2 जगह पे होल कर दिया गया, एक ये और एक ये। इस रास्ते हमने क्या किया है, एक वायर को ऐसे इसमें क्या कर दिया है, लगा दिया है। और इसके एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से, देखिए एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। देखिए इसी चीज़ के एक एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और दूसरे को किससे कनेक्ट किया गया है, निगेटिव को। होगा क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर की तरफ जाएगा, ऐसे की को जैसे ही क्लोज करेंगे हम, तो क्लोज मतलब उसमें एक प्लग होता है, उस प्लग को लगाने को हम कहते हैं क्लोज। इसका मतलब उसमें करंट फ्लो हो गया, राइट। यानी समझ लो कि जैसे सर्किट में हमने करंट को स्टार्ट किया, तो जब हम करंट को स्टार्ट करेंगे तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा और इस रास्ते होते हुए करंट इधर की तरफ यहाँ आ जाएगा, राइट। होगा क्या कंप्लीटली, आप बताओ। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे देखो कि इस जगह पे तुम अच्छे से फिगर को समझ सकते हो। इस जगह पे देखो, इस जगह पे तुम्हारा थंब ऊपर की तरफ होगा और तुम्हारा फिंगर इधर से टर्न होगा। जब तुम्हारा फिंगर इधर से टर्न होगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा कि नहीं, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसी तरीके से सिमिलरली यहाँ पे देखो, आप अपने फिंगर को किधर करोगे, डाउनवर्ड, थंब को इधर करोगे और अपने फिंगर को इधर की तरफ टर्न करोगे, तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाया हुआ है। तो ये जो कंप्लीट है, लेकिन ये बनेगा कैसे, तो देखो ये जो इस कार्डबोर्ड पर हम सबसे पहले आयरन फीलिंग ले लेंगे, लोहे के बुरादे ले लेंगे हम और उस पर ऐसे पैरेलली इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे उस पर, ठीक है। और जैसे करंट को फ्लो कराएंगे हम, वैसे ही इस तरीके से सर्कुलर आयरन फीलिंग्स अरेंज हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ऐसे जनरेट कर रहा है, ओके। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनाइड, ठीक है। तो देखो सोलेनाइड होता क्या है, इसके बारे में पहले देख लें। ओके, देखो जैसे कि एक तरीके से कहा जाए, एक पेपर कह सकते हो आप, या कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप अच्छे से वायर की राउंडिंग कर दो, इस तरीके से वायर को वुंड कर दो उसके ऊपर, राइट। वायर को आप उस पर चला दो, ओके। और इसके अंदर कोई आयरन पीस, जैसा कि आपको बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल जिसके ऊपर वायर, सेपरेटेड वायर, जो कि वायर भी क्या हो, एक दूसरे से सेपरेट हो, इंसुलेटेड वायर को अगर हम इस तरीके से उसके ऊपर रब कर देते हैं तो वो एक तरीके से सोलेनाइड बन जाता है। और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें स्टडी करना है, ओके। तो चलिए हम इधर देखते हैं इस फिगर में। यहाँ पर देखिए ये जो फिगर बनता है, इस फिगर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको हमें समझना होगा। सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होंगी, हमको इसके बारे में स्टडी करना है, अच्छे से हमें स्टडी करना है, ओके। तो चलिए एक फिगर को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है उसमें वायर को अरेंज करने का मेथड, और कैसे हम समझ पाएंगे कि करंट किस डायरेक्शन से किधर की तरफ फ्लो कर रहा है। जैसे देखिए
इस तरीके से अगर कोई इंसुलेटिंग थिंग है, ठीक है। तो देखो अगर कहा जाए कि वायर ऐसे गया, ऐसे ऐसे होते हुए, और यहाँ पे इधर की तरफ आ गए, इसका मतलब ये हुआ। अब बताओगे इधर करंट का डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगा? ऐसे। देखो यहाँ पे जो इस फिगर में देख रहे हो आप, इसमें करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा, ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा। और यहाँ वायर देखो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो वायर है आपको शो नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वायर नीचे से होते हुए आया है ऊपर की तरफ। तो इस वजह से जो नीचे वाले वायर्स हैं, सारे वायर्स हैं, उसमें जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, और जो आपके सामने दिख रहा है उसमें किधर की तरफ फ्लो कर रहा है? डाउनवर्ड तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाए आपके पास कॉइल ऐसे होगा, ठीक है। और जब कॉइल ऐसे होगा तो इस समय इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना, ठीक है। दूसरी बारे में बात करें अगर हम आपसे, तो अगर आपके पास सोलेनाइड ऐसा हो, थोड़ा सा दिखेगा नहीं ब्लैक होने के कारण से, ग्रीन कर रहे हैं हम, देखो आप, सोलेनाइड ऐसा हो आपके पास और उसके ऊपर वायर ऐसे हो, ठीक है। और वायर यहाँ पे हमने इस तरीके से बैटरी लगाई हो, तो अब बताइए करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो होगा? अब देखो यहाँ पे भी करंट ऐसे फ्लो करेगा, नीचे से वायर होते हुए ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे वायर देख नहीं पा रहे हो आप, इस तरीके से यहाँ पे देखिए वायर दिख नहीं रहा आपको, इसलिए नीचे से करंट होते हुए इधर की तरफ आएगा और ये डाउनवर्ड जाएगा। इस जगह आपको बताया जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ है, सॉरी, जो करंट में जो वायर फ्लो कर रहा है वो डाउनवर्ड तरीके से फ्लो कर रहा है। ये सोलेनाइड को पहचानने का तरीका है कि करंट किधर से फ्लो करेगा, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपके पास सोलेनाइड है, ठीक है, आपके पास सोलेनाइड है। अब सोलेनाइड में कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप बताइए। तो देखिए सोलेनाइड को दो तरीके से समझा जा सकता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड को। और इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, ओके। और अच्छे लेवल पे हम 12 में इसको समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ मैग्नेट है और ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का कौन सा पोल है? मैग्नेट का साउथ पोल है, ओके। होगा क्या? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा इसे होते हुए, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से होते हुए नॉर्थ की तरफ जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ओके। अब देखो अगर आपके पास कोई कॉइल है इस तरीके से, दो कॉइल मान लेते हैं हम ऐसे, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देना रेड और ब्लैक वाले सर्कल पे। इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इसमें जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है सपोज। तो आपको ये बताना है कौन सा लूप जो है नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा और कौन सा लूप साउथ की तरफ बिहेव करेगा। तो देखो आपके पास दो नंबर हो, दो लेटर्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। देखो हम इस रूल को कहते हैं फेस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाउ वी फाइंड द पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनाइड। जैसे देखो ये जो आप देख रहे हो लूप,
और ये जो लूप देख रहे हो आप, इस लूप में कौन सा लेटर है जो अच्छे से आप उसमें ड्रा कर सकते हो। तो आप देखो इसमें आप एस लेटर जो है बहुत अच्छे से ड्रा कर सकते हो ऐसे, और इस लूप में आप एन जो लेटर है वो बहुत अच्छे से ड्रा कर सकते हो। सॉरी दिख नहीं रही है अच्छे से। और उसको आप तो दोनों में ड्रा कर सकते हो, लेकिन ये जो कॉर्नर देख रहे हो आप, ये जो एस का ये इंड है वो उस डायरेक्शन को क्या करे, मैच करे। तो यहाँ पे देखो इस इसमें जो है आप देखोगे कि इसमें जो है एस पोल मैग्नेटिक फील्ड का अच्छे से इसके करंट के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, और इसमें नॉर्थ। इस वजह से ये जो हमारा है ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इसी टेक्निक का यूज करके, एक तो ये टेक्निक हो गया, एक और टेक्निक है इसको हम बताएंगे आपको, और इसी तरीके से हम इस टेक्निक का यूज करके हम पता करेंगे कि किसी सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल कौन है और साउथ पोल कौन है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से ध्यान रखोगे। ये देखो यहाँ पर इस